हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं हूं अजय, आपका अजय गुरुकुल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों ने एसएससी जीडी का जो है फॉर्म सभी लोगों ने अप्लाई कर दिया होगा। तो पहले हम इसमें सेक्शन वाइज सब्जेक्ट वाइज जो है देखेंगे कि किस प्रकार से कौन कौन से चैप्टर हैं और क्या क्या मुझे पढ़ना है। ये रणनीति बहुत ज़रूरी है बनाने के लिए, नहीं तो हम ये भी नहीं जान पाएंगे कौन सा चैप्टर पूछा जाएगा कौन सा नहीं पूछा जाएगा, क्या मुझे पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो सिलेबस को जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो पहले हम एसएससी जीडी मैथमेटिक्स का सिलेबस जानेंगे। तो इसमें देखिए, ये चैप्टर्स दिए गए हैं, नंबर सिस्टम दिया गया है और कंप्यूटेशन ऑफ ऑल नंबर्स को पूर्ण संख्याओं की गणना कहते हैं। डेसिमल फ्रैक्शन हो गया, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स हो गया, फंडामेंटल अर्थमेटिक्स ऑपरेशन हो गया, परसेंटेज हो गया और रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, एवरेज हो गया, टेस्ट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, डिस्काउंट हो गया, मेंसुरेशन हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, रेशियो एंड टाइम हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया। कुछ ही महत्वपूर्ण चैप्टर हैं जो आपको पढ़ने हैं। और आगे देखते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चंस का वेटेज रहने वाला है। तो उस टॉपिक को हम ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देंगे। पहला है टॉपिक मैथ मिक्सर प्रॉब्लम। में से देखिए, एक से दो क्वेश्चंस पूछने के आते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अंदर जो है दो से तीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिंप्लीफिकेशन के तीन से चार क्वेश्चन आते हैं। सिंप्लीफिकेशन में ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। अलजेब्रा में एक से दो, प्रॉफिट एंड लॉस में एक से दो, परसेंटेज में एक से दो और एवरेज में एक तक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में भी एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है और मेंसुरेशन में एक से दो तक क्वेश्चन मिल जाते हैं और सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में दो से तीन और डाटा इंटरप्शंस में तीन से चार। तो इसमें क्वेश्चंस ज़्यादा मिलने वाले हैं। जिसमें ज़्यादा मिलने वाले हैं वही चैप्टर हम पहले शुरू करेंगे और चैप्टर आपको हम चैप्टर वाइज पूरा कंप्लीट कराएंगे, जिसमें हम पहले पहले थ्योरी देखेंगे, फिर उसके बाद में कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, किस प्रकार से क्वेश्चंस को पहुंचना है वहां पर, किस स्मार्ट अप्रोच क्या लगानी है, किस प्रकार से आंसर तक हमको पहुंचना है विद इन सेकेंड में। फिर हम आगे देखेंगे। आगा आगे है एसएससीडी रीजनिंग सिलेबस 2025 में। देखिए, पहला चैप्टर है एनालॉजीज, सिमिलरिटी एंड डिफरेंस, स्पेचुअल विजुअलाइजेशन और स्पेचुअल ओरिएंटेशन और विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स, अर्थमेटिकल रीजनिंग एंड फिगरल क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिक्स नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, फिगरल क्लासिफिकेशन, कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस देखिए किस प्रकार से ज़्यादा पूछे गए हैं। तो इसमें रीजनिंग एनालॉजी के जो है दो से तीन क्वेश्चंस मिले हैं, जो मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हल कराए थे। तो कोडिंग एंड डिकोडिंग में कितने दो से तीन मिलने वाले हैं। तो दो से तीन मिलने वाले हैं कोडिंग और डिकोडिंग में और एनालॉजी में दो से तीन। और क्लासिफिकेशन में कौन सा एक से लेकर दो तक क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और सीरीज में एक से दो और ऑर्डर रैंकिंग में भी दो से तीन मिलने वाले हैं। फिर उसके बाद में डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में एक से दो तक क्वेश्चन मिलने वाले हैं। फिर क्लॉक एंड कैलेंडर में ये एक से एक क्वेश्चन इसमें से देखने को मिलेगा। फिर अल्फ़ाबेट ऑफ वर्ड टेस्ट में
इसमें जो है 2 से 3 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं और वेन डायग्राम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं और पजल में 2 से 3 और ब्लड रिलेशन में 1 से 2 और सिलोजिज्म में 1 से 2। तो जिसमें जिन क्वेश्चनों का वेटेज ज़्यादा रहा है तो वो क्वेश्चंस हम पहले चैप्टर करने वाले हैं और मैथ और रीजनिंग में ही क्लास लूँगा और उसकी जो है पीडीएफ आपको वहाँ अजय गुरुकुल ऐप पर प्रोवाइड करा दी जाएगी, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसमें कौन सा चैप्टर हम शुरू करें, आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। कि चैप्टर को मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, इसमें से जो चैप्टर आप बताते हैं वही चैप्टर हम शुरू कर देंगे। फिर आगे बढ़ते हैं हिंदी में। हिंदी क्लास अंकित सर लेंगे और इसमें दिखाते हैं आपको कौन कौन से चैप्टर हैं। तो इसमें है संधि और संधि विच्छेद, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, सामासिक पदों की रचना और समास विग्रह, वार्तिक यानी विलोम शब्द, शब्द युग्म, वाक्यांशों के लिए एक शब्द और संज्ञा शब्दों से विश्लेषण करना, नैकार्थ शब्द, वाक्य शुद्धि अशुद्धियों, वाक्यों का शुद्धिकरण और वाक्यगत अशुद्धि का कारण, वाच्य, कृतवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य और क्रिया में सकर्मक क्रिया, कर्मक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और शब्द शुद्धि में अशुद्ध शब्दों का शुद्धिकरण और शब्दगत अशुद्धिकरण का कारण, अंग्रेजी के पारिभाषिक शब्दों के समानार्थक हिंदी शब्द और सरल संयुक्त और मिश्र अंग्रेजी वाक्यों का हिंदी में रूपांतरण और हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में रूपांतरण, कार्यालयी पत्रों से संबंधित ज्ञान। तो ये चैप्टर्स जो हैं आपको हिंदी में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में जिन्होंने इंग्लिश चूज कर रखा है वो इंग्लिश में देख लीजिए क्या क्या उनको पढ़ना है। इंग्लिश के लिए हमारे पास अभी कोई टीचर अवेलेबल नहीं है जो हम से पढ़वा सके। तो ये आप देख लीजिए कि कोई भी आपको जो भी बेस्ट टीचर लगे उससे आप पढ़ लीजिए। जैसे फिल द ब्लैंक पढ़ना है, फिर स्पोर्टिंग है, फ्रेज रिप्लेसमेंट, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, क्लोज टेस्ट और फ्रेज एंड इडियम्स, मीनिंग, स्पेलिंग्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और रीडिंग कम्प्रिहेंशन। इसमें कुल मिला के 9 चैप्टर हैं और कुछ चैप्टर एक में ही मेंशन कर दिए गए हैं, तो उनको देखकर घबराना नहीं है कि इसमें सर इतने चैप्टर कम क्यों हैं। और जीके जीएस की भी क्लास अंकित सर लेंगे, इसमें हमको स्पोर्ट्स पढ़ना है, इतिहास पढ़ना है और इंडियन ईट्स नेबरिंग कंट्रीज पढ़ना है और संस्कृत कल्चर पढ़ना है, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स पढ़ना है और जनरल पॉलिटी देखना है, इंडियन पॉलिटी देखना है, कॉन्स्टिट्यूशन देखना है और साइंटिफिक रिसर्च ये देखना है। तो ये हमारा जो है मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया है कि कौन कौन से चैप्टर जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो आपको कौन सा चैप्टर हम पढ़ाना शुरू करें वो आप जो है फटाफट कमेंट करके ज़रूर बता दें, ताकि हम उस चैप्टर को शीघ्र ही आपके यूट्यूब पर जो है फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाना स्टार्ट कर दें। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए साझा कर रहे थे और कमेंट करके सजेशन ज़रूर दें। हम मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।